हेलो बच्चों, आज मैं आपको कर्तव्य पालन पाठ से प्रश्न उत्तर कराऊंगी। शब्दार्थ आप पढ़ लिए होंगे, याद हो गया होगा। प्रश्न उत्तर कराते हैं। जैसे पहला प्रश्न था, राजा द्वारा ली गई परीक्षा में वन रक्षक किस प्रकार खरा उतरा। दूसरा आपका सही गलत है, इसमें तीसरा ग वाला आंसर सही है। नीचे दिए गए वाक्य में 3 संभावित उत्तर दिए गए हैं। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए, उसका कारण भी लिखिए। तो ये आपका आंसर दिया है। तीसरा प्रश्न है, वन रक्षक द्वारा पूछे जाने पर राजा क्या उत्तर देता है। चौथा प्रश्न है, वन रक्षक को राजा पर क्या संदेह होता है। पांचवा है, राजा द्वारा यह कहने पर कि यदि 1 रुपया कम हो तो सवेरे और भी दूंगा। वन रक्षक ने राज दरबार और दरबारी के विषय में क्या कहा। छठा प्रश्न है, वन रक्षक को उसकी नेकी और ईमानदारी का क्या फल मिला। एकांकी में वन रक्षक के व्यक्तित्व की किन किन विशेषताओं का पता चलता है। तो पहले प्रश्न का आंसर है, पहला प्रश्न था, राजा द्वारा ली गई परीक्षा में वन रक्षक किस प्रकार खरा उतरता है। आंसर है, जब राजा वन रक्षक पुंडरीक को झोपड़ी में रहने देने के बदले 1 रुपये देना चाहता है, तब वह उसे रिश्वत बताता है और लेने से इनकार कर देता है। फिर इसके बाद जब राजा राजधानी तक चलने के लिए कहता है तो वह इनकार कर देता है और कहता है कि अगर स्वयं राजा भी आ जाएं तो भी इस समय मैं राजधानी नहीं जाऊंगा। इस तरह वन रक्षक राजा की परीक्षा में खरा उतरता है। प्रश्न नंबर 2 हमने आपका आंसर बता ही दिया था आपको आंसर। प्रश्न नंबर 3 है, वन रक्षक द्वारा परिचय पूछे जाने पर राजा क्या उत्तर देता है। राजा कहते हैं कि इन प्रश्नों का उत्तर देने का मुझे अभ्यास नहीं है। प्रश्न नंबर 4, वन रक्षक को राजा पर क्या संदेह होता है। आंसर है, वन रक्षक को राजा पर बदमाश होने का संदेह होता है। प्रश्न नंबर 5, राजा द्वारा यह कहने पर कि यदि 1 रुपया कम हो तो सवेरे और भी दूंगा, वन रक्षक ने राज दरबार और दरबारी का कैसा चित्र खींचा। आंसर है, वन रक्षक की नज़र में राज दरबार में काम करने वाले दरबारी हर छोटे बड़े काम के लिए रिश्वत देते हैं या लेते हैं या आश्वासन देते हैं। प्रश्न नंबर 6, वन रक्षक को उसकी नेकी और ईमानदारी का क्या फल मिलता है। आंसर है, वन रक्षक को उसकी नेकी और ईमानदारी के लिए 1 तलवार और 1000 रुपये सालाना का पुरस्कार जीवन भर के लिए मिला। प्रश्न नंबर 7, एकांकी में वन रक्षक के व्यक्तित्व की किन किन विशेषताओं का पता चलता है। आंसर है, एकांकी में वन रक्षक के व्यक्तित्व की कर्तव्य परायणता, ईमानदारी, राजभक्ति, बहादुरी और स्पष्टवादिता जैसे विशेषताओं का पता चलता है। भाषा की बात में उपसर्ग और प्रत्यय युक्त शब्दों को छांटकर अलग करना है। तो पहले उपसर्ग वाले देखिए शब्द, अभिमान, विशेष, सम्मान, और प्रत्यय यानी जो पीछे नए शब्द जोड़े गए हैं तो चमकीला, सच्चाई, ईमानदारी, प्रसन्नता, पुरस्कार, निकाल कर। प्रश्न नंबर 2 है, अर्थ लिखना है, उनका वाक्य प्रयोग करना है। हम अर्थ बता दे रहे हैं, वाक्य प्रयोग भी आपको PDF भेज रहे हैं। अगर आप चाहें तो अपने से भी अपने शब्दों में भी वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। जैसे तिरस्कार, तिरस्कार मीन्स अवहेलना। वाक्य प्रयोग है, राजा ने तिरस्कार से उसे नीच कहा। यकीन, यकीन मीन्स विश्वास। वाक्य प्रयोग है, मुझे यकीन है कि वह लड़का चोर है। मुनासिब, मुनासिब मीन्स उचित। वाक्य प्रयोग है, जो मुनासिब समझो वही करो। रिश्वत मीन्स घूस। वाक्य प्रयोग है, अधिक। आपके वाक्य प्रयोग हैं 2 और हैं, ढिठाई
बच्चों को बड़ों से ढिठाई के बाद साथ बात नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है और लास्ट फर्ज। फर्ज मीन्स कर्तव्य। भारतीय सैनिक अपने कार्य से पीछे नहीं हटेंगे। ये है वाक्य प्रयोग। वाक्यांश के लिए एक शब्द। किसी बात की परवाह न करने वाला लापरवाह है। वन की रक्षा करने वाला वन रक्षक। जो विश्वास करने योग्य हो विश्वसनीय। जो रिश्वत लेता हो रिश्वतखोर। जो क्षमा करने योग्य हो न हो अक्षम्य। ये सब अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। फिर मिश्रित और संयुक्त सरल वाक्यों को अलग करना है। मुझे पता चला कि मैं मनुष्य भी हूँ, ये मिश्रित वाक्य है। आज मेरा सारा अभिमान मुझे झूठा जान पड़ रहा है, ये सरल वाक्य है। तुम कहाँ रहते हो और करते क्या हो, ये संयुक्त वाक्य है। दो वाक्य इसमें मिले हुए, कहाँ और क्या। मैंने माना कि तुम दरबारी हो, आज के लिए तो एक छोटी रिश्वत और कल के लिए एक बड़ा सा वादा, ये मिश्रित वाक्य है। बच्चों अच्छे समझ लीजिएगा, जो ना समझ में आए पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।